हेलो एवरीवन। आप सबों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है सब कोई मस्त होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सीजीएल का आ चुका है और अभी से लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप लोग को मैथ्स में कोई प्रकार की दिक्कत है तो उस चीज़ को लेकर के आए हुए हैं आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस सेट। इसमें सारे चैप्टर जो है कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, अधि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये 5760 रुपये हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। होगा क्या कि ये इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज बाई ये आर परसेंटेज, और यहाँ पे क्या होता है, इसका पावर टी होता है यानी टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है 5760 रुपये, और प्रिंसिपल दिया है 4000, और 1 प्लस आर परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है 2 साल, तो 2 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई में है 4000, तो लेफ्ट साइड अगर आता है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या कर देंगे 5760/4000 इक्वल टू 1 प्लस आर प्रतिशत का पावर 2। यहाँ से एक जीरो काट देंगे। अगर चलिए यहाँ हो गया 576 और नीचे कितना हो गया 400। अगर ये स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए 576 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर 24 का होता है, और 400 किसका होता है 20 का। अब यहाँ मेरा कितना बच गया 1 प्लस आर प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे आगे। तो ये कितना, ये +1 जो है लेफ़्ट साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 24/20 -1 इक्वल टू आर परसेंट, यानी आर परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 यहाँ चला जाएगा, यानी 24 में 20 गया, कितना बच जाएगा आपका 4। तो 4/20 हो गया, और यहाँ से अगर काटते तो 4×5=20, और ये आर परसेंट था। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है आर का वैल्यू, तो आर परसेंट यानी r/100 हो जाएगा। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100। तो इक्वल टू यहाँ कितना था 1/5। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये हो गया 20, यानी r इक्वल टू 20%। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एस ये एंगल पी का समद्विभाजक है। यदि पी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्यू एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एस आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो पी आर क्या है। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं ना। देखिए ये हो गया आपका फिगर। यहाँ से नोटेशन करते हैं पी क्यू एंड आर। अब बोल रहे समद्विभाजक। समद्विभाजक मीन्स होता क्या है कि दो भागों में इक्वली डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस हो गया। अब दिया हुआ है यहाँ पे कि पी क्यू आर जो है वो है तुम्हारा 15, क्यू एस कितना दिया हुआ है 5, और एस आर जो दिया है वो दिया है 8। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब दो भागों में बांटता नहीं समद्विभाजक अगर रहता है एंगल, तो होता है क्या कि पी क्यू बाय पी आर इक्वल टू क्यू एस बाई आर एस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जो है जानना होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी अब फॉलो करते हैं हम लोग। इसको अगर एक और तरीके से अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू आर एस इक्वल टू पी आर इंटू क्यू एस।
तो ये भी जो है आप लिख सकते हैं। अब देखिए PQ 15 दिया है, RS 8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ 15 × 8 इक्वल टू QS हम लोग का कितना दिया है 5 और PR पूछ रहा है तो PR लिखेंगे यहाँ 5 दिया 15 और 8 दिया 24 यानी PR इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर जो होगा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इज़ व्हाट। तो यहाँ पे जो है आप लोग को वैल्यू जानना होगा। तो देखिए 4 इंटू रूट साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और 1/2 का क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर कर देना है प्लस 3 इंटू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इसका स्क्वायर माइनस 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होता है 3 हो जाता है यानी 1/3 माइनस 2। अब यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, अब 2 1 और 1 2 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो 0 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 3 गुनी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए बेलन जो है इसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या का यानी हाइट जो है वो रेडियस का 3 गुना है, यानी हाइट कितना हो जाएगा 21, रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 और टोटल जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है, ये बेलन को क्या बोलते हैं सिलेंडर CY। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है सिलेंडर का 2πr × r+h होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से वैल्यू बैठाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 2 × 22 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू r जो है वो 7 दिया हुआ है और यहाँ से r 7 दिया हुआ है 7 + 21 दिया हाइट। अब देखिए यहाँ से ये 7 और ये 7 कट गया, अब कितना बच गया 2 × 22 इंटू 22 21 और 7 कितना होता है 28। अब यहाँ से देखिए यहाँ से अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे क्या कि 28 को 2 से करेंगे तो 28 दूना 1 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 इंटू 22 को जो है 2 भागों में बांट देते हैं 2 × 11, ताकि हम लोग को अगर नहीं 22 का भी टेबल आता है फिर भी हम लोग सॉल्व कर सके जल्दी। देखिए 2 से करेंगे तो 56 को 2 से करेंगे फिर 11 से, तो 56 को 2 से अगर किए तो कितना हो गया 112 इंटू 11। अब देखिए 11 का मल्टीपल आप लोग को बताएं कि यूनिट प्लेस पहले लिखना है, फिर जो होता है 2 और 1 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे 1 और 1 2 और लास्ट में कितना 1, तो यहाँ से कितना हो गया 1232। तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को 3 गुना समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। तो देखिए पहले क्या है मेदनी को M लिखते हैं, M जो है मेदनी 16 दिन में करती है और यूकी को Y से डिनोट करते हैं। तो यूकी जो है वो 3 गुना समय लेती है यानी 16 या 48 लेती है। अब क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं LCM लेते हैं, तो इसका LCM कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे जो है हम लोग का इफ़िशियंसी निकालना है, तो इफ़िशियंसी निकालते हैं यहाँ से, तो 16 या 48 यानी 3 हो गया यहाँ पे और 48 एकम 48 ये हो गया 1। ठीक, ये हो गया आपका इफ़िशियंसी। क्लियर है। अब देखिए अब बोल रहा है कि आधा काम, ये टोटल काम आपका 24 है, इसका आधा काम कितना हो जाएगा हाल्फ हो जाएगा 24। अब बोल रहा है दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 24 बटे
और ये 3 और 1 4, तो 4 छक 24, यानी 6 दिनों में जो है दोनों मिल करके आधी दीवार को पेंट कर देंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए दिया है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास कितना है। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू 2πr होता है। अब यहाँ पे एक होता है 2πr n इंटू 2πr n जो होता है रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए अब इस पे डिस्टेंस आपका जो दिया है वो जितना चलेगा वो दूरी, तो कभी भी जो है अगर निकालते हैं क्या बोलते हैं ये आपका व्यास रेडियस निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में पूछा है तो डिस्टेंस हमेशा जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है मीटर में। ठीक है, तो यहाँ जो है 11 किलोमीटर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे अगर मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11000 हो जाएगा। इक्वल टू चक्कर जो है वो 7000 चक्कर लगा रहा है तो 7000 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। अगर रेडियस आप डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं 2 ये n पाई और d, n पाई d भी लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर जो होता है r बराबर वो होता है d/2। ठीक, तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट यहाँ से ये कर सकते हैं पाई d आनी 22/7 और d, चूँकि डायमीटर ही आपसे पूछा है। ठीक, अब यहाँ से ये 7 काट दिए, यहाँ से 11 दूना 22 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को जो कटेगा उसको काट देंगे, ये 3 0 ये 3 0, अब बच कितना गया है 2। अब हो गया क्या, ये आपका A1 बराबर यहाँ से डायमीटर जो होगा वो कितना हो गया 1/2 हो गया, लेकिन ये हमारा जो है वो मीटर में आया है, आंसर दिया है सेंटीमीटर, तो d इक्वल टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर जो होगा इसका डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 2 का पावर 40, 3 का पावर 30, 4 का पावर 20 और 5 का पावर 10 में से सबसे छोटी संख्या क्या है। जब इस तरह से दिया होता है तो जो कॉमन आएगा पहले उसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर 40 है तो 10 जो है सारे में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, फिर 3 का पावर 3 इंटू 10 लिखेंगे और 4 का पावर 2 इंटू 10 लिखेंगे और ये 5 का पावर 1 इंटू 10 लिखेंगे। अब देखिए सब कुछ जो है ये 10 को जो है एक कुछ देर के लिए 10 को हटा दीजिए और जो भी पावर है उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। 2 का पावर 4 कितना हो जाता है 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 3 का पावर 27 हो जाएगा, 4 का पावर ये 16 हो जाएगा और 5 का पावर 1 यानी 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 जो छोटा संख्या कौन सा आया 5, तो 5 यानी 5 का पावर 10 जो होगा ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया एक संख्या को 152 से विभाजित करने पर शेषफल 126 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो शेषफल लास्ट में बोलता है ना कि 126 शेषफल प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 19 से विभाजित, तो डायरेक्ट क्या करेंगे ना 126 को जो है 19 से डिवाइड कर देंगे, तो 19 छक 14 से 114 हो गया। 114 जो है 126 में 114 घटेगा तो कितना बच जाएगा 12, तो 12 जो होगा इसका
करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ करके डायरेक्ट टिक आउट करके निकल सकते थे। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल में जाएंगे तो ये लॉन्ग होगा, पहले 152 को डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको ऐड करेंगे 126 में, दिस दैट करके लॉन्ग मेथड बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया 720 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड का यहाँ आपको जो है रूल जो है वो सीखना होगा। इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये होता है आपका p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, तो ये डॉट डॉट आगे तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, एलसीएम पहले लेंगे हम लोग 720 का। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 360 गुने 2, यहाँ हो गया, ये हो जाएगा 180, यहाँ हो गया 90, ये हो गया 45, और यहाँ हो जाएगा 9 × 5 = 45, और ये हो गया 3 × 3 = 9। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना हो गया, ये 4 हो गया, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 और 3 का पावर 2। अब इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब ये जो है आपका फैक्टर हो जाएगा 720 का फैक्टर ये हो गया। अब देखिए ये जो होता है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो है आपका P हो गया, ये हो गया आपका Q, और ये हो गया R। ठीक, अब देखिए 4 हो गया, यहाँ 4 और 1 5 इंटू Q कितना दिया 1, तो 1 और 1 2 इंटू यहाँ कितना हुआ है कि R दिया हुआ है 2, तो 2 + 1 यानी 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10 दिया 30, तो 30 जो है इसका टोटल गुणनखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट दे रहे हैं तो देखिएगा क्वेश्चन उसी से ये कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, तो लगभग जो है उसमें क्या है लॉन्ग मैथ से आपका जो है बनाया गया है, और यहाँ पे देखिएगा कितना कम समय में उस 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है किसी कुर्सी को 540 रुपये में बेचकर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो जब उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 540 क्या हो जाएगा, इसका SP दिया हुआ है 540। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 10% की हानि होती है, यानी CP निकालना होगा। तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे, 540 इंटू 100/90 कर देंगे। अब ये आपका CP हो गया। अब बोल रहा है इस पे जो है 10% का लाभ होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे 110/100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 100 और ये 100 कट गया, यहाँ से 1 0 ये 0 कटा, और ये 9 × 6 = 54। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 6 = 66, तो 660 रुपया जो होगा इसका विक्रय मूल्य होगा, अगर ये बेचता है कितने पे 660 रुपये पे। तो ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 4600 रुपये पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए SI बराबर क्या होता है, PRT/100, यही होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हम लोग का कितना दिया है 4600, इंटू रेट कितना दिया है 4.5, 4.5 को क्या लिख सकते हैं 9/2, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 5, और नीचे यहाँ पे दिया है आपका परसेंटेज होता है रेट, तो यहाँ हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। अब काटते हैं, यहाँ पे जो कटेगा वो 20 × 5 = 100, और 20 दूना 40 × 5 ये हो जाएगा यहाँ 40। ठीक है, अब यहाँ से जो कटता है उसको हम लोग काटेंगे। चलिए यहाँ से 1 0 ये कटा, ये 1 0 ये कटा, यहाँ से अगर काटेंगे हम लोग 4 बार में तो ये कट जाएगा, 4 × 4, यहाँ कितना बच गया आपका 60 बच गया ना, तो ये 15 × 4 = 60। अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देते 115 इंटू 9। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आता है, 9 पचे 45 का 5 बच जाएगा, कैरी 4, 1199 और 4 103, यानी 1035 रुपया जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा को 20 सेंटीमीटर वाले व्यास 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींचा जाता है, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी क्या है। तो बनाते हैं पहले फिगर इसका हम लोग। देखिए ये बन गया आपका सर्कल, बोले 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक लंबी जीवा बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है इसका जो है ना वो डायमीटर, तो डायमीटर अगर 26 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब इस पर एक लंबवत दूरी खींच रहा है यहाँ से, ठीक है, केंद्र से, तो यहाँ मान लेते हैं इसका केंद्र है, ये पॉइंट वो मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया। अब ये टोटल दूरी जो है, एक सेकंड, देखिए ये टोटल दूरी जो है वो दिया है आपका कितना, 10 दिया हुआ है, तो आधा दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ये दूरी कितना निकलेगा, तो ये दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट लगा देंगे। ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, तो कितना, ये 12 है, तो 12 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर देखना है कि कैसे निकलेगा, तो यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रूल में क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो देखिए हाइपोटेनस कितना दिया, 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, और परपेंडिकुलर क्या दिया है, यहाँ से क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट हटा देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये हाइपोटेनस का स्क्वायर कर देते हैं। तो 13 है 169 इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आने कितना हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे होता है, सॉरी यार, यहाँ प्लस आनी 12 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो पी स्क्वायर क्या हो गया, 169 माइनस 25, तो ये हो गया 144, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू एक्स रूट अंडर 144, यानी ये हो गया पी इक्वल टू स्क्वायर रूट अगर हटेगा तो 12, इसीलिए 12 सेंटीमीटर जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट होता है, इसको रट ले, 5 12 13 हो गया। फिर इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वही इसका ट्रिपलेट होता है, जैसे 10 24 और 26, फिर हो गया आपका 9 40 41, फिर हो गया 3 4 5, ठीक है, और अगर कुछ याद आएगा तो फिर हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 25 प्रेक्षणों का औसत 28 है, जिनमें से पहले 12 का 24 है और अंतिम 12 का 27 है। तो देखिए 25 का कितना दिया हुआ, 28 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे शुरू का 12 जो है वो 24 है, और अंतिम का जो है 12 जो है वो कितना दिया है, 27 है। अब देखना इससे कितना कम और ज़्यादा है, तो 28 से यहाँ कितना कम है, -4 है कम, यहाँ पे 1 कम है तो ये भी माइनस होगा। अब कितना पे कम है, तो ये है 12 पे, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस है, आने क्या करेंगे, यहाँ दोनों जोड़ देंगे, तो 4 और 1 5, -5 हो गया इंटू 12, तो ये कितना हो गया, 12 पचे 60, ये -60 है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि 13वां परीक्षण, तो 13वां परीक्षण का क्या होता है कि ये -60 है। अगर एवरेज में क्या होता है, एवरेज का रूल ये होता है कि सभी को बराबर भागों में बांट देना, तो ये -60 है। अगर हम लोग को 13वां निकालना होगा तो वहाँ प्लस करना होगा, तो क्या करेंगे, +60 + 28, तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 20 80, ये हो गया 88, तो 88 जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। अगर आप लोग को नहीं पता है
तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दिए एवरेज चैप्टर का, वहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से क्लास लिए हुए आप लोग वहाँ से जाके देख लें, तो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। कहने का मतलब ये है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 7 दिया है, तो वैल्यू फाइंड करना है x² प्लस 1/x² का। तो क्या होता है इसका एक जो था ये कंसेप्ट होता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर ये है और पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x², तो क्या होता है ये स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ ये के प्लेस पे क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बस देख करके टिक मारने का, ठीक है, बस केवल कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एरर था, यहाँ पे सुधार लेते हैं। ये -75 दिया हुआ है। चलिए दिया है समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 डॉट 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 आने आगे तक ये जाएगा 12, फिर जाएगा आपका 9 का कौन सा पद -75 है, यानी ये n जो है वो दिया हुआ है -75, ये कितना दिया हुआ है 21, और d होता है, d कितना दिया हुआ है, क्या होता है d बराबर ये 2 माइनस ये 1 होता है। तो ये 2 दिया आपका कितना 18, और ये 1 कितना दिया है 21। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया -3। अब हम लोग से पूछ रहा है n, तो n बराबर वाट, यानी ये n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ये n कितना दिया हुआ है -75 इक्वल टू ये कितना दिया है 21, फिर हो जाएगा ये 21 प्लस n-1 और d है -3। अब सॉल्व करते हैं। ये 21 जो है इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो कितना हो जाएगा 7 20 90 यानी 96 हो जाएगा, -96 हो गया, ये क्लियर है। अब यहाँ से जो है आप सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू n -3n, और ये कितना हो जाएगा प्लस -3 और -1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब इधर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -99 इक्वल टू -3n। अब n से n कट गया, अब ये 3 है तो 3 से अगर ये काटेंगे तो 3 3 9 और 3 3 9, यानी n बराबर जो है 33 जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया यदि 4x प्लस 7y इक्वल टू 93 तथा x प्लस 3y इक्वल टू 32 है, तो 3x प्लस 2y का मान क्या होगा। तो देखिए पहले हम लोग को क्या करना होगा कि x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है 4x प्लस 7y इक्वल टू 93, और यहाँ पे दिया x प्लस 3y इक्वल टू 32। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों वेरिएबल में से किसी को एक को इक्वल करना होता है। तो इक्वेशन सेकंड में जो है x को जो है हम लोग इक्वल करते हैं। ठीक है, तो x में इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू, यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 128। अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए लास्ट का हम लोग साइन देखते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस यहाँ कट गया, अब क्या बच गया मेरा, वो देखिए कि 7 और 12 है, अगर घटाएंगे तो -12 है यहाँ मानते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये -5y इक्वल टू 93 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -28 और 7 35, यहाँ से
माइनस माइनस कटा और ये 5 सत्ते 35 यानी वाई का वैल्यू जो है 7 आ गया। अब इस 7 का जो है कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो इसमें या तो इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो होगा वो इजी पड़ेगा इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड को यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 7×21 इक्वल टू 32। अब उधर हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 32 में 21 गया तो हो जाएगा 11। अब पुट करते हैं 3×11, इस इक्वेशन को जो है इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, तो हो जाएगा 3×11 प्लस 2×7, तो ये हो जाएगा 11×3 = 33 प्लस 7×2 = 14। अगर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 47। तो 47 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 2 ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में एक ही स्टेशन से यात्रा शुरू करती है। ट्रेन ए 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से 9:30 बजे शुरू होती है और ट्रेन बी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10:30 बजे शुरू होती है। तब ज्ञात कीजिए कि वे कितनी दूरी पे मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें जाती है तो होता क्या है कि स्पीड जो होता है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्पीड कितना हुआ, दिया हुआ है 60 और 80, तो क्या करेंगे यहाँ 20 हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग का दिया क्या है, पहला ट्रेन कितना ये ट्रेवल कर लेगा, ये जो है दोनों का दूरी का अंतर कितना है 1 घंटे। तो 1 घंटे में जो है पहला ट्रेन कितना ट्रैवल कर लेगा 60 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर 60 किलोमीटर ये ट्रैवल कर लेगा तो अगर बी का निकाला जाए, टाइमिंग हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60/20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम। तो टाइम निकल गया कितना 20×3 = 60, तो ये 3 आवर लग जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि पहले तो आपका ये ट्रेन जो है आगे निकल जा रहा है, चूँकि ये 9:30 बजे ही चला है। अब हम लोग को किसको पकड़ना है, बी जो है वो चलेगा। तो बी चलेगा तो बी का हम लोग स्पीड निकालेंगे। स्पीड दिया हुआ कितना 80, और ये कितना दूरी तय करेगा, ये है आपका 3 घंटे टाइम, तो ये कितना दूरी तय पे पकड़ लेगा, तो 8×3 = 24, तो 24 यानी 240 किलोमीटर दूरी पर जो है ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्योंकि पहले ये तो आगे जो है पहले शुरू हुआ है तो ये ऑब्वियसली है कि आगे निकल गया होगा, तो इसका स्पीड ज़्यादा रखने से क्या होगा कि 3 घंटा और ये चलेगा तो जा कर के एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने पर व्यय करती है यानी खर्च करती है। शेष का 15% किराए पर और फिर शेष का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य व्यय करती है। यदि वह महीने में 9792 रुपये की बचत करती है तो वह किराए पे कितने व्यय करती है यानी खर्च करती है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने आय का 20%, तो इसके पास कितना बच गया 80% बच गया। अब 80 का 15% बोल रहा है कि किराए पे, तो 80 का 15% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 80 में से जो है अब 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 78 यानी 68 हो जाएगा। ये हो गया आपका रिमेनिंग 68 यहाँ तक बचा हुआ है इसके पास। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बोल रहा है कि जो शेष बचा उसका 60% बच्चों की शिक्षा पे, तो 68 का जो है 60% बच्चों पे जो है ये खर्च कर देती है और अन्य पे, तो इसका रिमेनिंग निकालना है और रिमेनिंग का यहाँ पे वैल्यू भी दिया है। तो 60 अगर खर्च कर देती तो बचता है कितना 40, तो 40 निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये कटा, अब बच गया नीचे 10। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32 और ये हो गया आपका 3 6 चौक 24 और 3 27। अब ये 10 जो है अगर हटेगा तो यहाँ डेसिमल जो है ये लग जाएगा यानी 7.2। अब इसका वैल्यू जो है आपका दिया हुआ 9792, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक 0 पड़ जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा
13 दूना 26 और 6 दूना 12, ये कट गया 2 बार में। 49 दूना 98, 48 दूना हो जाएगा ये 96, बच गया 1 पर 9 19, 9 दूना 18 और ये 6 दूना 12, ये भी कट गया। और थोड़ा सा काट लेते, 6 3 9 1 10 3, यहाँ से काट सकते हैं आप। 13 चौके 52, 4 बार में 52 हो जा रहा, नहीं होगा। 13 तिया 39, तो 3 बार में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर 3 बार में जाते हैं तो 13 तिया 39, ये 2 डिजिट देखना है, तो 13 तिया 39। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 ही जो है ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। लेकिन अगर ये उसी तरह रहता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। 17 का टेबल में देखते हैं, 17 8 36 से, 17 8 36 से यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे 8 बार में तो 6 8 48, और यहाँ हो जाएगा 12 8 96। अब यहाँ से काट सकते हैं, 17 तिया 51, तो कितने व्यय करती है, देखिए 17 तिया 51, बच गया कितना यहाँ पे 10, 17 छक 10 से, और ये हो गया 0, यानी 1 का वैल्यू जो है वो हो गया 360। अब क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, किराए पे कितना खर्च करती है, तो किराए का कहाँ है, ये आपका निकल जाएगा शेष का 15% किराए पे, तो शेष का 15 आनी, ये हो गया आपका ये 36, हाँ 12 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 12। तो 360 का जो होगा वो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किराए का खर्च है, किराए का, तो किराए का 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0, 12 छक 72 का 2 कैरी 7, 12 तिया 36 और 7 43, यानी 4320 रुपया जो है ये महीने का जो है किराए पे खर्च करती है, ठीक है। यहाँ से ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दिया है क्वेश्चन, 3/4 6/7 और 8/9 का लघुत्तम समापवर्तय क्या। तो देखिए जब भी फ्रैक्शन में रहता है और पूछ दे लघुत्तम समापवर्तय या तो महत्तम समापवर्तय, तो करेंगे क्या कि लघुत्तम अगर पूछता है, ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले यानी नमरेटर का जो होता है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर यहीं पे एचसीएफ पूछता तो ऊपर यानी नमरेटर का जो था एचसीएफ निकालते और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो हम लोग को एलसीएम पूछा है तो क्या करेंगे, एलसीएम हम लोग निकालेंगे ऊपर का और नीचे का एचसीएफ। तो देखिए नीचे का एचसीएफ जो है वो 1 आएगा, चूँकि तीनों जो है ये दोनों प्राइम नंबर है और ये 4 जो है उससे कोई भी नहीं कटेगा, तो एचसीएफ जो है इसका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का निकालना है तो 3 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 हो जाएगा तो 24/1 यानी 24 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसका होता है ना एलसीएम ऑफ नमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। अगर ऐसा रहे तो ये चीज़ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन दिया 11/5 माइनस 2/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अंदर का। पहले बोर्ड मास में क्या आता है, ऑफ आता है ना, बोर्ड मास में ऑफ आता है, तो ऑफ में क्या हो जाएगा 3/5 2/3 और 3/5। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा कितना 2/5। अब 2/5 में देखिए 1/5 यानी 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 11/5 माइनस ये हो जाएगा 1/5, ये हो गया यहाँ प्लस। अब यहाँ पे दिया डिवाइड, तो डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं 6/5 और राइट साइड वाला को उल्टा कर देते, तो 5 ये हो गया 4, ये 5 से 5 कट गया, ये 2 दूना 4, ये 3 दूना 6। अब यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं चूँकि ये सेम डिनोमिनेटर है, 11 में 1 10, तो 10/5 हो जाएगा ये, प्लस 3/2, यहाँ से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना हो गया, बच गया 2 +
3/2, तो 2 दूना 4 और 3 7, यानी 7/2 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है आपका टोटल 20 क्वेश्चन जो है पूछा हुआ आपका ये टेक्स्ट बुक में था, ये सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।